गुड मॉर्निंग सर। चल रही मैम आ गए मैम ऑनलाइन। नमस्ते सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है आवाज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। Yes, राम sir. गुरु जी। जय हो जय हो सर जय हो। बैठ जाइए बच्चों, शुरू गुड करते मॉर्निंग हैं सर। डिस्कशन। गुड मॉर्निंग गुड क्या हाल है मॉर्निंग। सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप लोग सुनाइए कैसे हैं? सर आपको ठंडी नहीं लगती? अरे ठंडी यार, ये कमरा थोड़ा ठीक है, मतलब अरेंजमेंट है इसमें तो ठंडी नहीं लगती। और फिर सर ये आप भी टी शर्ट में हैं इसलिए कह रहे हैं। हाँ हाँ नहीं, ये भी काफी, मतलब ये तुम लोग को लगता होगा पर ये भी काफी ज्यादा हीट करता है। हाँ ये तो है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए आइए बच्चों, शुरू करते हैं डिस्कशन। जहां हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने 3-4 सिस्टम्स की वजह से पढ़ लिया था, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज गुड के लिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग कर लिया था। इसी में कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर का पढ़ेंगे। दो हैं, एक सॉलिड है तो सॉलिड स्फीयर का पढ़ेंगे और हॉलो स्फीयर का पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग है, स्फीयर है, सॉलिड और हॉलो। ठीक है, तो रिंग का हम लोगों ने कल देख लिया था, पॉइंट चार्ज का भी देख लिया था। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आता है के क्यू बाई आर। और ध्यान रखना है कि चार्जेस हमें साइन के साथ रखने हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव क्यू, माइनस है तो माइनस। रिंग की वजह से जो चार्ज है वो रखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई Q अंडर upon R. स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या के क्यू अपॉन जेड, जैसा भी आप याद रखना चाहें। अगेन ये भी Yes, sir. विद साइन ही जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर देखना और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर देखना। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू। सर बताइए। सर अगर रिंग की सेंटर पे हम लोग डिफाइन करेंगे तो फिर K के ऊपर R का यूज करेंगे ना? हाँ, के क्यू अपॉन आर, एक्स जीरो हो जाएगा सेंटर के लिए, बिल्कुल। ओके सर। आइए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर और शेल। तो इसमें बच्चों दो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो कंडक्टिंग स्फीयर लिखा हुआ है या शेल लिखा हुआ है। तो कंडक्टिंग स्फीयर हो या शेल हो, दोनों की वजह से सेम पोटेंशियल आएगा। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानकारी है आपको, तो आपको अभी मैं, हालांकि आज की ही क्लास में शायद आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आप कोई मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, कोई मेटेलिक स्फीयर है, उसको चार्ज दे देंगे तो चार्ज पूरा का पूरा सरफेस पे आ जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की, आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कंडक्टर को आप चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो इस वजह से जो आप, या तो ऐसा मान लीजिए कि एक शेल है जिसके सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है, या आप ऐसा मान लीजिए कि एक सॉलिड मेटेलिक कंडक्टर है, इसको चार्ज दिया तो सरफेस पे आ गया। कुल मिला के जो हॉलो शेल है उसका मतलब है कि चार्ज सारा का सारा सरफेस पे प्रेजेंट है, वॉल्यूम में कुछ भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और अगर इसके सेंटर से मान लीजिए आर दूरी पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर से आर दूरी पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मान लीजिए पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोग बता के क्यू अपॉन स्मॉल आर सर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करता है एज इफ सेंटर पे एक चार्ज रख दिया गया हो, है ना, क्यू मैग्नीट्यूड का। अगर आप इसके अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये तो सेंटर से मान लीजिए स्मॉल आर दूरी पे है और शेल है, यानी सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है। और अगर आप यहाँ से स्मॉल आर दूरी पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल आर दूरी पे जो कि सरफेस के अंदर है, मान लीजिए पॉइंट पी, तो फिर पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट पी Q by R. के क्यू के डिवाइडेड क्यू बाय कैपिटल आर। कैपिटल Capital R. हाँ, जहाँ पे कैपिटल आर इसकी रेडियस होगी, ठीक है, Radius. तो कैपिटल आर इसका रेडियस होगा। तो जो पोटेंशियल एट पॉइंट पी आ जाएगा वो के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर। तो आप देखो विद इन शेल किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी, के क्यू डिवाइड बाय आर। ठीक है, कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट पी इनसाइड द शेल कहीं पे भी होगा, पोटेंशियल की वैल्यू यही आएगी। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। और उसके बाद
डिक्रीज होगा Let- कुछ इस तरह से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो R बराबर कैपिटल R, और यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगी KQ डिवाइड बाय कैपिटल R। Done, sir. यदि सरफेस से पोटेंशियल पूछ सर रहा है आपकी तो आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? अगर तो यदि देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। सरफेस पे पोटेंशियल पूछेगा तो के क्यू अपन कैपिटल आर ही रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप अगर यहाँ पे आप चाहे तो आप इस फॉर्मूले से लिख लीजिए या तो इस फॉर्मूले से लिख लीजिए। अगर सरफेस पे पूछता है, सरफेस मान लीजिए यहाँ पूछेगा, तो आप तब भी R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर रखेंगे ना, तो KQ बाई, तो इस वाले को यूज कर लीजिए, तब भी KQ बाई कैपिटल R ही आएगा। इस वाले से यूज कर लेंगे तब भी KQ बाई कैपिटल R आएगा। तो सरफेस पे KQ डिवाइड बाय कैपिटल R पोटेंशियल आएगा। अब ठीक है इसमें सर। एक सवाल कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कैसे क्या करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रुक जाइए। हो जाए तो बताइएगा। डन सर। ओके, चलिए, किसी का और रह गया है? ठीक, सर डन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। कोशिश करिए बच्चों, सारे लोग पार्टिसिपेट करिएगा और आंसर बताने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, ठीक है, जितना पढ़ाया है उसके बेसिस पे ये सवाल हो जाएगा। दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं और इनर रेडियस आउटर रेडियस दोनों की गिवन है। मतलब कहने का कि अंदर वाला जो शेल है, ठीक है, उसका रेडियस 2r है, और सॉरी, इसका रेडियस r है और बाहर वाले का 2r है। अंदर वाले का रेडियस r है और बाहर वाले का रेडियस 2r है, ठीक है। और हम लोगों ने चार्ज दे रखा है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है। और एक सेंटर पे चार्ज रख दिया है +2q, ठीक है। तो इतने चार्जेस रखे हैं। दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं जिनके सेंटर पे +2q चार्ज है। जो पहला वाला इनर शेल है उसके सेंटर उस पे चार्ज +q है, और जो बाहर वाला शेल है उस पे चार्ज -q है। तो पोटेंशियल बताना है आपको, ठीक है। तो एक तो आपको बताना है पॉइंट ए का पोटेंशियल बताना है, और फिर पॉइंट बी का पोटेंशियल बताना है। दो पॉइंट्स का पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। चलिए सिंप्लीफाई करिए बच्चों और आंसर बताइए।
देखिए बच्चों तीन टर्म्स आएंगे क्योंकि तीन चार्जेस हैं, तो तीनों की वजह से पोटेंशियल लिख के जोड़ देना है आपको, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। तीन चार्ज की वजह से पोटेंशियल और जोड़ देना है। सर पहले ए पे तो सर 5 KQ/2R आ रहा है ए पे। बी पॉइंट पे KQ/R आ रहा है। बी पॉइंट पे KQ/R आ रहा है, ओके। सर KQ/R है। So A पे 5KQ/4R आ रहा है एंड B पे KQ/R। ओके सर ए पे हमारा 5KQ/2R और बी पे KQ/R। ओके, बाकी लोग भी बच्चों अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं डिस्कशन करता हूँ इसका। सर ए पे 5KQ/R आ रहा है और बी पे KQ/R आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए बच्चों डिस्कशन करते हैं। देखिए तीन चार्जेस हैं, तीनों की वजह से लिखना पड़ेगा, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट ए पे लिखेंगे, तो सबसे पहले इनर चार्ज से शुरू करते हैं जो सेंटर पे रखा हुआ है। तो इनर चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई जितना दूरी है, आर दूरी पे है तो आर लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरा प्लस क्यू है तो उसकी वजह से लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई, चूंकि शेल है, शेल के सरफेस पे रखा हुआ है चार्ज, तो के क्यू डिवाइड बाई आर है ना चार्ज, और जो भी उसका रेडियस है के क्यू डिवाइड बाई आर। और जो ये पूरा स्फीयर है माइनस क्यू वाला, उसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, तो लिखेंगे के माइनस क्यू, चूंकि पॉइंट ए इनर पॉइंट होगा बड़े वाले शेल के लिए, तो इसके लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी के माइनस क्यू डिवाइड बाई 2R, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों टर्म्स बनेंगे। आई होप आप सबने ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। और ऐसे ही एलसीएम ले लीजिए, बाकी सिंप्लीफाई करने के लिए 2R, तो ये 2 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4KQ, ठीक है, प्लस ये 2R लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2KQ, और ये माइनस का बन जाएगा KQ, तो ये आ जाएगा 6KQ माइनस KQ यानी 5KQ/2R। वो जो मैच कर रहा था आप लोगों का, किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। यस सर, ये याद है ये सर मैच कर रहे हैं। चलिए पोटेंशियल बी पे निकालना है अगर, तो तीनों चार्जेस वैसे फिर से पोटेंशियल लिख लीजिए। तो पहले जो सेंटर पे रखा हुआ है KQ डिवाइड बाई 2R, प्लस जो शेल है तो इसकी वजह से हो जाएगा KQ डिवाइड बाई 2R, क्योंकि शेल से भी दूरी सेंटर से 2R ही है, तो KQ डिवाइड बाई 2R। और जो बाहर वाला चार्ज है उसकी वजह से हो जाएगा K माइनस क्यू डिवाइड बाई 2R। तो जब सबको जोड़ देंगे तो ये माइनस KQ प्लस KQ कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ये कैंसिल होके केवल KQ/R बचेगा आपके पास। बोलिए आ रहा था, मैच कर रहा था क्या बच्चों KQ/R? यस सर, यस ये याद सर। है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। अब इस तरह के सवाल बच्चों बहुत सारे बनेंगे, है ना। आप मान लीजिए बहुत सारे, अभी तो मैंने एक पॉइंट अंतर दो, एक इधर ए लिया एक बी लिया है, हो सकता है यहाँ पे एक सी पॉइंट ले ले, है ना, और उस सी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ ले, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, कहीं पे भी पूछ लेगा पोटेंशियल कुछ भी। या ए बी के बीच में कोई पॉइंट रख दे यहाँ पे डी, है ना, सेंटर से कुछ दूरी दे दे 3R/2 और आपसे डी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ ले, तो कुछ नहीं करना है, इंडिपेंडेंटली हर चार्ज की वजह से देखना है कि इसकी वजह से कितना होगा वो लिख लीजिए, इसकी वजह से कितना होगा वो लिख लीजिए, और बाहर वाले शेल की वजह से कितना होगा वो लिख लीजिए। अगर शेल के बाहर पॉइंट है तो KQ डिवाइड बाय स्मॉल r, शेल के अंदर पॉइंट है तो KQ डिवाइड बाय रेडियस, और अगर पॉइंट चार्ज है तो उससे जितनी दूरी होगी उसके हिसाब से KQ/R लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से शेल पे बनेंगे। अगली हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन तो एक कंडक्टिंग, सेकंड के लिए बैक कर दीजिए। यस सर, डन सर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हेडिंग डाल लीजिए। अब जो देखिए सॉलिड स्फीयर के लिए भी दो केसेस बनेंगे, एक इनसाइड होगा और एक आउटसाइड होगा। तो आउटसाइड का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम वैसा ही आएगा जैसे हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए सॉल्व करते थे, ठीक है। तो मैं आप लोग को सर 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 ये एक बार ये बी वाले जो निकाला वो एक्सप्लेन करना दोबारा से। बी वाला, पोटेंशियल ऑफ बी। यस सर। देखिए इसमें दो पॉइंट है ना, मतलब इसमें तीन एलिमेंट हैं, ठीक है। तो जैसे ये Q2Q है, 2Q से पॉइंट बी की दूरी बताइए कितना है, 2Q से पॉइंट बी का दूरी, ये वाला 2R। 2R, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज है चूंकि, तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है KQ डिवाइड बाय R, तो दूरी 2R है वो लिख दिया। फिर ए पॉइंट है,
ये सॉरी बी के लिए लिख रहे हैं ना, हाँ बी के लिए लिख रहे हैं तो इसका लिख लिया, अब इसका लिखना है। तो ये शेल है, शेल से कितना दूरी है इसका 2r दूरी है, ठीक है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय 2r, और जो माइनस वाला क्यू चार्ज है, ठीक है, तीसरा वाला एलिमेंट ये होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, चूंकि पॉइंट बी इसके सरफेस पे है तो k माइनस क्यू डिवाइड बाय 2r, ठीक है। तो ये लग देंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया। सॉलिड स्फीयर की वजह से देखिए क्या होता है कि दो केसेस बनेंगे इसके भी, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर और एक सॉलिड स्फीयर के बाहर, ठीक है। तो जो सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे अगर सॉरी बाहर अगर आप किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट ए है तो इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू है, ठीक है, और पॉइंट ए जो कि सेंटर से मान लेते हैं स्मॉल आर की दूरी पे, तो पोटेंशियल आप लिखेंगे पॉइंट ए पे, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। पिछले वाले केस और इस केस में अंतर है कि इसमें वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमेशा नॉन कंडक्टिंग ही होगा, क्योंकि अगर कंडक्टिंग होगा तो आप चार्ज देंगे तो सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए पॉइंट अंदर हो गया, ठीक है, तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ग्रेविटेशन में भी, यहाँ पे भी रिजल्ट देखेंगे हम लोग डायरेक्ट। मान लीजिए पॉइंट पी है जो कि स्मॉल आर की दूरी पे है सेंटर से, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इट विल बी इक्वल टू, कोई बच्चों बताना चाहेगा अगर किसी को याद है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आता था। सर के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन 2r क्यूब ब्रैकेट के अंदर 3r आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बिल्कुल। तो के क्यू अपॉन 2r क्यूब ब्रैकेट के अंदर 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, बिल्कुल। तो बच्चों इसको आपको एज इट इज याद रखना है। ज्यादातर केसेस में आपसे पोटेंशियल एट द सेंटर पूछ सकता है, तो सेंटर पे देखिए पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल एट द सेंटर हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय 2r क्यूब, और स्मॉल r की वैल्यू बच्चों 0 रखिएगा तो ये बन जाएगा 3r स्क्वायर, कैंसिल करिएगा तो ये बन जाएगा 3kq डिवाइडेड बाय 2r। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा किस पॉइंट पे, पोटेंशियल सेंटर पे ये आएगा 3kq अपॉन 2r, तो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब इसका ग्राफ किसी को याद है क्या बच्चों, कैसे ग्राफ प्लॉट करते थे इसका? सर शुरू में तो पैराबोला होगा सर, शुरू में पैराबोला होगा। शुरू में पैराबोला होगा, बिल्कुल। यस सर, फिर उसके बाद में वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल। तो जो शुरुआत में पैराबोला रहेगा, मतलब यहाँ तक आर बराबर कैपिटल आर, यहाँ तक पैराबोला रहेगा ओपनिंग डाउनवर्ड। कैसे पता चल गया सर? क्योंकि देखिए आर स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, और हम लोग पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल आर का कर्व प्लॉट कर रहे हैं, तो चूंकि आर स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। हाईएस्ट पोटेंशियल होगा सेंटर पे, दैट इज 3kq डिवाइड बाय 2r। तो सेंटर में पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उसके बाद जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा। सरफेस पे आके पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी kq डिवाइड बाय कैपिटल आर, kq डिवाइड बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले से भले ही आप यहां से एक सेकंड बच्चों ना, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, स्मॉल आर होगा, ठीक है बच्चों, ये प्लीज सही कर लीजिएगा। अगर आपने कैपिटल आर लिखा है स्मॉल आर होगा, सेंटर से जितनी दूरी होगी वो रखेंगे kq डिवाइड बाय स्मॉल आर। तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लीजिए kq बाय कैपिटल आर, या इसमें r बराबर कैपिटल आर डाल लीजिए, दोनों से सेम रिजल्ट आ जाएगा kq डिवाइड बाय कैपिटल आर। तो सरफेस पे इतना होगा, फिर सरफेस पे इतना होने के बाद फिर वापस से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा। डन है बच्चों? सर एक बार ये कर रहे हैं अभी। वीपी वाला वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। वीपी मैंने देखिए डायरेक्ट रिजल्ट निकाला है, बाकी प्रूव करने के लिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट निकाला था, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट डॉट डी आर, ठीक है। तो ये ई डॉट डी आर होता है डीवी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, अगर आपको किसी को प्रूव करने की इच्छा है तो इस तरह से प्रूव किया जा सकता है। बाकी तो डायरेक्ट रिजल्ट मैंने लिखा है इसमें, के क्यू अपॉन 2r क्यूब ब्रैकेट के अंदर 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर।
तो k कांस्टेंट हो गया, q टोटल जितना चार्ज पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट है, और 2r³ कैपिटल R रेडियस हो गया, ब्रैकेट के अंदर 3r² माइनस r²। तो इसमें सेंटर पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है r बराबर 0 रखेंगे तो सेंटर पे पोटेंशियल मिल जाएगा 3kq/2r। ठीक है, ये पोटेंशियल एट द सेंटर है। तो सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं होता है, और इनफैक्ट सेंटर पे पोटेंशियल हाईएस्ट है। ठीक है, अगर हम लोग इन्फिनिटी पे 0 मान रहे हैं, सेंटर पोटेंशियल हाईएस्ट है। घटते 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 जब सरफेस पे आएंगे तो सरफेस पे kq डिवाइड बाय कैपिटल आ जाएगा, r इज इक्वल टू r पे, और फिर यहाँ से फिर इन्फिनिटी तक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए अगर कोई चीज। सर ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ बताइए। सर होलो स्फीयर में जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वो लोएस्ट होगा। हॉलो स्फीयर में सेंटर पे पोटेंशियल आप बताइए बेटा, मैंने ग्राफ बता दिया, हर चीज सर आपके पास है नोटबुक में, आप बताइए। लोएस्ट ही होगा। लोएस्ट होगा। बच्चों क्या कहते हैं, यस सर। शेल के सेंटर पे पोटेंशियल लोवेस्ट होगा, हाईएस्ट होगा? नहीं सर, सर वही होगा जो सरफेस Highest पे होगा, होगा। सर जो सरफेस पे होगा वही होगा सर, KQ/R कैपिटल R। सरफेस पे होगा वही होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, मतलब जीरो तो नहीं ही है ना? तो हाईएस्ट लोवेस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब, तो बच्चों हाईएस्ट का मतलब मेरा हिसाब से वो हो गया ना कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तो एक्चुअली सेंटर, शेल के केस में सेंटर हो या कोई भी अंदर का पॉइंट लीजिए, सब पे पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना, वो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहता है। यस सर। तो उस पे हाईएस्ट लोवेस्ट की बात नहीं करेंगे, इस पे हाँ सेंटर पे हाईएस्ट है, दैट इज 3kq/2r। चलिए बच्चों एक सवाल लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। 1 सेकंड रुक जाइए। डन सर। ठीक है, स्लाइड आगे कर दीजिए। स्लाइड आगे कर दूं मतलब? वैसे कहने का मतलब है हो गया। ओके ठीक है, एक सवाल करते हैं इसी पे, देखिए थोड़ा सा। मान लीजिए बच्चों एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इसका रेडियस कुछ ले लेते हैं हम लोग 5 मीटर, ठीक है, सेंटर, और जिसमें चार्ज प्रेजेंट है लेट्स से 10 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, और दो पॉइंट्स ले लेते हैं बच्चों, एक पॉइंट अंदर है, ठीक है, पॉइंट ए अंदर है शेल के, और एक पॉइंट बाहर है शेल के, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, दोनों की सरफेस से दूरी दी हुई है, तो सरफेस से ये वाला पॉइंट 2 मीटर अंदर है और सरफेस से ये वाला पॉइंट 2 मीटर बाहर है। आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ए, पोटेंशियल डिफरेंस बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी। तो पॉइंट में आ रहा है। ओके, ऐसे आप फ्रैक्शन या पॉइंट जैसा भी आपको आ रहा है वैल्यू आप बता सकते हैं।
जो कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कुछ इस टाइप का देख लीजिए। 284 जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है, अगर आप K के टर्म्स में निकालेंगे तो K, अगर K की वैल्यू रख देंगे तो फिर और थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। K इंटू 284 डिवाइड बाय 175। 245। ये बच्चों 175 इंटू 7 175 कुछ इस तरह से आएगा। देखिए थोड़ा सा, और कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बताइए। सर आपने 7 से मल्टीप्लाई नहीं करा है। अच्छा 7 से 66 से मल्टीप्लाई नहीं करा है ना, एक सेकंड। यस सर। ओके ओके, 7 इंटू 66 वही नेगेटिव भी आना चाहिए इसका आंसर, है ना? यस नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है, ओके। तो ये Q से कैंसिल होके 175 तो रहेगा ही इधर, और K भी रहेगा, और 250 माइनस 7 इंटू 66, 2 and 2 आया कुछ। ठीक है ठीक है। तो ये आएगा 250 और 462। तो 1750 ना। कहाँ पे? न्यूमरेटर में। अच्छा 10, ठीक है ठीक है। हाँ वो मैंने Q का वैल्यू रख के वो कैंसिल कर दिया है, 0। ओके ओके। बाकी बच्चों ये कैलकुलेशन है, ठीक है, बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा। 175 के आ जाएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता ऊपर हूँ। में 212। 212 आ यस जाएगा। सर। 212 डिवाइड बाय 175 के कुछ इस तरह से। माइनस। हाँ माइनस साइन के साथ, बिल्कुल। चेक कर लो बच्चों, और किसी को कुछ और आ रहा है तो हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, बाकी ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। बाहर वाला जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट B 66 KQ/250, पोटेंशियल एट A KQ/7। KQ/7 क्योंकि जो सेंटर से दूरी है वो 5 + 2 7 है ना, तो R बराबर 7 है सेंटर से दूरी, ठीक है। तो KQ/R तो KQ/7, और इसमें सारी वैल्यूज जो हैं, कैपिटल R की 5 है, स्मॉल r की 3 है, तो उसका स्क्वायर सिंप्लीफाई 66 KQ/250। ये पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -212 डिवाइड बाय 175 के। नोट करिए बच्चों फटाफट, फिर अगला सवाल करेंगे, मतलब अगला कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। एक बार ये स्मॉल आर की वैल्यू बता दीजिए। स्मॉल r, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। हाँ तो स्मॉल r सेंटर से लेते हैं ना, तो देखिए सरफेस से दूरी 2 मीटर है, तो सेंटर से हो जाएगी 5 + 2 7, है ना। यस सर। तो सेंटर से 7 हो जाएगा, और चूंकि सरफेस से 2 है। ओके सर। बच्चों किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है, और फटाफट नोट करिए, फिर अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन। डन सर। ठीक, अगली हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। जो लोग लिख चुके हैं अगली हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। बच्चों देखिए, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन किया था डाइपोल की वजह से, वैसे ही पोटेंशियल का भी डिस्कशन करेंगे डाइपोल की वजह से। मतलब 2 पॉइंट लेंगे, एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालेंगे, तो दोनों एक एक करके समझते हैं, फिर जनरल पॉइंट पे निकालेंगे पोटेंशियल, और फिर कैसे सवाल बनेंगे वो भी डिस्कशन करेंगे। आइए तो बच्चों देखिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल में फिर से एक बार 2 केसेस कंसिडर करेंगे, एक एक्सियल पोजीशन पॉइंट ए पे, ठीक है। तो मान लीजिए माइनस चार्ज है और ये आपका प्लस चार्ज है, ठीक है। -Q + Q केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ लेट्स से D, ठीक है। और पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालना है एक्सियल पोजीशन पे। तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन के लिए करेंगे कि पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिख देंगे और फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट ए है उसकी सेंटर से दूरी r है, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है, दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से लिखेंगे पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए लिखेंगे, तो आप लिखेंगे देखिए KQ डिवाइडेड बाई D/2 + R, ठीक है, और प्लस K - Q डिवाइडेड बाई ये जो दूरी हो जाएगी, एक सेकेंड,
आर माइनस डी बाई टू होगी। पॉजिटिव चार्ज से बच्चों आर माइनस डी बाई टू होगी। कैसे आर माइनस डी बाई टू होगी? क्योंकि ये सेंटर है, ठीक है, ये दूरी आर है और ये दूरी डी बाई टू है, तो ये इफेक्टिव दूरी बचेगी आर माइनस डी बाई टू। और जो पॉजिटिव चार्ज से आर माइनस डी बाई टू और निगेटिव चार्ज से अगर आप देखेंगे तो आर में डी बाई टू जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस डी बाई टू। आर प्लस डी बाई टू, बिल्कुल, है ना। और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए बराबर के क्यू कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय आर माइनस डी बाई टू, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस आर प्लस डी बाई टू। बच्चों आप लोग लिखते रहिए मेरे साथ, सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, के क्यू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में बन जाएगा आर प्लस डी बाई टू माइनस आर प्लस डी बाई टू, तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा के क्यू डी। तो अगर सेपरेशन कंपेरेबल है, मतलब जो दूरी है पॉइंट की और डाइपोल के जो डायमेंशन है उसके साथ कंपेरेबल है, तो फिर आप पूरा यही वाला फॉर्मूला एज इट इज यूज करेंगे। लेकिन आर की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है डी से, है ना, जो डायमेंशंस ऑफ डाइपोल हैं वो बहुत कम है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे पोटेंशियल एट ए लिख देंगे बराबर के क्यू इंटू डी, बच्चों होता है डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल एट ए यानी एक्सियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। नोट कर लीजिए बच्चों, और फिर जब ये हो जाए तो मुझे बताइएगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना होगा जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और फिर हम लोग उसका डिस्कस सर जीरो होगा सर, जीरो होगा सर। जीरो होगा। कारण क्या है जीरो होने का? सर क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और दोनों का जो पोटेंशियल ऐड करने से जीरो हो जाएगा। दोनों का सर, एक का माइनस एक का प्लस, दोनों का जीरो। हाँ, माइनस है एक का और एक दूसरे वाले का प्लस हो जाएगा, ठीक है। जितना प्लस वाला राइज करेगा उतना ही माइनस गिरा देगा, क्योंकि दोनों से दूरी जो है बराबर है, तो पोटेंशियल एट बी जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस के क्यू बाई एक्स और माइनस के क्यू बाई एक्स लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो एक्सेल पोजीशन पे के पी बाई आर स्क्वायर और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जीरो। एक्सेल पोजीशन पे के पी बाई आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जीरो। उसके बाद अगर बच्चों किसी जनरल पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम लोग रिजल्ट डिराइव करेंगे अभी, ठीक है। जनरल पॉइंट पे अगर हम लोग डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो बच्चों लिख लिया क्या आप सबने? तो थोड़ा सा मदद करेंगे आप लोग। जैसे डाइपोल है पॉइंट पी पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था सेम डिस्कशन है, तो क्या करना है? हाँ बोलिए सर। केपी सर इसका जो है वो केपी cos थीटा हो जाएगा सर, केपी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, केपी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। कैसे आता है? यस सर। ये चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए आप डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट ले लीजिएगा, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे थे आप, सेम डिस्कशन, ठीक है। तो जो अलोंग द आर वेक्टर हो जाएगा वो पी cos थीटा हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर हो जाएगा वो पी sin थीटा हो जाएगा, है ना। अब पी cos थीटा से दूरी आर है, तो एक्स इसके लिए एक्सियल पोजीशन होगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी पॉइंट पी पे वो हो जाएगी के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और जो कि पी साइन थीटा के लिए पॉइंट पी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो हमें पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जीरो होता है, तो इस वाले की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल जो पॉइंट पी पे आप लिखेंगे वी नेट, वो बराबर हो जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है। और
अगर वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा आप लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, के पी वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर। केपी डॉट आर कैप, क्योंकि बच्चों ये यही चीज लिखी हुई, के मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ आर कैप 1 हो जाएगा और कॉस थीटा, तो वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, के पी डॉट आर कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर का स्क्वायर। तो कोई अगर जनरल पॉइंट पी है तो उसके लिए पोटेंशियल लिखा जाएगा, के वेक्टर पी डॉट आर कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर। लिख लीजिएगा बच्चों, बताइएगा, सवाल करेंगे फिर इस पे। तो एक्चुअल पोजीशन पे ही वैल्यू आती है, थीटा की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो एक्चुअल पोजीशन बन जाएगा केपी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। आर वेक्टर का ध्यान रखिएगा, आर वेक्टर का हेड हमेशा पॉइंट पी की तरफ होगा। आर वेक्टर का जो हेड होगा वो हमेशा पॉइंट पी की तरफ होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आर वेक्टर का हेड हमेशा पॉइंट पी की तरफ होगा। बदल दो बच्चों स्लाइड। कुछ सवाल करेंगे बच्चों, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा ना कि किस तरह से हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। बाकी फॉर्मूला तो याद ही रखना है आपको, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग। एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखिए, मान लीजिए बच्चों एक डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है दे रखा है मान लीजिए सवाल में 10 कूलम मीटर, ठीक है। दो पॉइंट है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। पॉइंट पी का जो दूरी है मान लेते हैं वो 1 मीटर है और पॉइंट क्यू का जो दूरी है मान लेते हैं 2 मीटर है। पॉइंट पी का एंगल 60 डिग्री है और पॉइंट क्यू का एंगल इधर से 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको बताना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम P टू Q। तो बच्चों वर्क डन निकालने के लिए ना पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिएगा P और Q के बीच में। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो फिर वर्क डन निकाल सकते हैं इजीली। चलिए सॉल्व करिए और आंसर बताइए। वो मैं बता दें सर? बताइए बताइए आंसर बताइए। सर -25 K/2 आ रहा है।
वर्क डन एक्सटर्नल इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम P टू Q। -15 के अपॉन 8। ओके, देखिए बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर आपको निकालना है तो पोटेंशियल 13.5 ओके माइनस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जितना चार्ज ले पा रहे हैं ले जा रहे हैं वो 2 है, ठीक है। और हमेशा पता है कि डेस्टिनेशन माइनस ओरिजिन करते हैं, तो P से ले जा रहे हैं Q, तो डेस्टिनेशन है Q और माइनस ओरिजिन है P, ठीक है। जहां ले जा रहे हैं माइनस जहां से ला रहे हैं, ठीक है, तो VQ माइनस VP। तो पोटेंशियल Q निकालना पड़ेगा, तो पोटेंशियल Q निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पढ़ाया गया है कि KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, तो R का वैल्यू 2 रखा है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, थीटा कितना रखना चाहिए पॉइंट Q के लिए? 120 सर 120। 120 रखना चाहिए, बस यही एक चीज थी जो आपको बताना था, 120 डिग्री रखना था। तो R वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल रखते हैं थीटा में, ठीक है। तो cos यहाँ पे 120 डिग्री रखा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों 2 से कैंसिल करिएगा 2 और ये 5 हो जाएगा 5 KQ डिवाइड बाई 2, और cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? cos 120 -1/2 सर। -1/2 बिल्कुल, तो ये जाएगा -5K/4, ठीक है। पोटेंशियल एट Q, पोटेंशियल एट P निकालेंगे तो फिर से लिखना पड़ेगा KP cos थीटा, इस बार तो बिल्कुल आसान है, cos 60 डिग्री KP cos थीटा बाई R स्क्वायर यानी 1, तो ये हो जाएगा आपका 5K, ठीक है। तो पोटेंशियल एट P आ जाएगा 5K, ठीक है। अब पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P करना है, तो 2 टाइम्स पोटेंशियल एट Q, पोटेंशियल एट Q है -5K/4 और माइनस पोटेंशियल एट P करना है, पोटेंशियल एट P निकाला गया है 5K, तो बच्चों ये 2 एलसीएम ले लो 4, तो बन जाएगा -5K और -20K, ठीक है। तो ये बन जाएगा -25K/4, तो 6.25। हाँ 25K/2, इतने जूल बच्चों वर्क करना पड़ेगा। K का वैल्यू रख देंगे अगर और आपको सिंपलीफाई करना है, बाकी K के टर्म्स में -25/2 K जूल। बच्चों ये K किलो नहीं है, ठीक है, ये K 9 × 10⁹ है, ठीक है। तो अगर पूरा आंसर निकालना होगा तो हम लोग 9 × 10⁹ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आया था बच्चों, मैच कर रहा था आप लोग का आंसर कुछ इस यस सर, ये याद है, यस हमारा ये याद। ठीक, बाकी लोग बच्चों देख लीजिए कुछ गड़बड़ हुई हो या आपको लग रहा है मेरे डिस्कशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताइए, डिस्कशन कर लेंगे फिर से। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस तरह से आपको निकालना होगा। सर बताइए। सर एक बार ये VQ माइनस VP की वैल्यू बता दीजिए। VQ माइनस VP, इसमें बच्चा सब्स्टिट्यूट कर दिया है, VQ की -5K/4 है और VP की वैल्यू 5K/4 है, तो VQ माइनस सब्स्टिट्यूट कर दिया, एलसीएम ले लिया। तो सर ये ऊपर जो हम लोगों ने निकाला है ना 5 10 cos 120, VP वाला बताना आपको, VQ बताना है? दोनों बता दीजिए सर एक बार। फॉर्मूला लिखा है बेटा, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दूरी देखो 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर रख दो, के P का वैल्यू 10 है 10 रख दो, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, देखो ये वाला 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 60 डिग्री रख दिया 1/2। हाँ cos 60 1/2। अब इसमें फिर से वही किया है, K रख दिया है, P रख दिया है, cos थीटा की ओके सर, वैल्यू। बस सर आ गया। थैंक यू सर। तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है मतलब पोटेंशियल जितने भी सारे अरेंजमेंट हैं उन सब की वजह से पोटेंशियल कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब जो अगला बच्चों कॉन्सेप्ट है वो इसी पे है, मतलब सवाल ही है वो, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है वो पोटेंशियल ड्यू टू शेल की वजह से ही लगेगा। मैं एक सवाल आप लोगों को कराता हूँ, मतलब अगला जो है वो नया कोई चीज नहीं, जो पढ़े उन्हीं का यूज है, बट बहुत बार सवाल पूछा जाता है तो उसको एक बार कर लेते हैं हम लोग। आइए, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, कनेक्शन ऑफ कंडक्टर्स।
कनेक्शन ऑफ कंडक्टर्स। कनेक्शन ऑफ कंडक्टर से क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। ये बच्चों दो कंडक्टर्स हैं C1 और C2, ठीक है, और इनको इनफाइनाइट दूरी पे रख दिया गया है, ठीक है। इनके सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली दूरी पे दो चार्ज ये कंडक्टर्स रखे गए हैं। मान लेते हैं बच्चों एक का चार्ज 10 कूलम है और इसकी रेडियस कुछ मान लेते हैं 2 मीटर है, ठीक है, और इसका C2 का मान लेते हैं चार्ज 20 कूलम है और रेडियस की वैल्यू कुछ 1 मीटर है, या 20 कूलम है, रेडियस का वैल्यू कुछ लेते हैं हम लोग 10 मीटर है, ठीक है। तो दो कंडक्टर्स हैं, एक C1 है 10 कूलम चार्ज है इस पे और रेडियस 2 मीटर है, एक दूसरा कंडक्टर है C2 उसका चार्ज 20 कूलम है और रेडियस 10 मीटर है। अब इन दोनों कंडक्टर्स को ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है, एक वायर लाया गया इनफाइनाइट लेंथ का और दोनों कंडक्टर्स को ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है बच्चों चार्ज किससे किस में फ्लो करेगा? C1 से C2 जाएगा, C2 से C1 जाएगा, या जो डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या क्या करना चाहिए कि हमें ये पता चल जाए कि चार्जेस किधर से किधर फ्लो करेंगे? हाँ, पोटेंशियल दोनों जिसका का ज्यादा होगा सर, दोनों का पोटेंशियल सेम हो सर, दोनों का पास ले पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जाएगा सर। पोटेंशियल सर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोनों का। तो जहाँ से पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से फ्लो करेगा। जहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से चार्जेस फ्लो करेंगे, C2 से C1 जाएगा। C2 यस से सर। C1 जाएगा, ओके। सर जहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से फ्लो करेगा उस वक्त जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ओके, यस सर। वहां से फ्लो करेगा जिसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। बच्चों देखिए इस तरह के सवालों में यही कॉन्सेप्ट है। आप कभी भी इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जहां चार्ज ज्यादा है वहां से कम चार्ज की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चार्जेस विल ऑलवेज गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये कॉन्सेप्ट है। ज्यादा चार्ज से कम चार्जेस की तरफ नहीं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस फ्लो करेंगे। सर कारण क्या है इसका कि हायर पोटेंशियल से लोअर ही क्यों जाते हैं? कोई बताना चाहेगा बच्चों कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा चार्जेस हायर से लोअर ही क्यों जाना चाहते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि लोअर से हायर चले जाएं? इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ठीक है, सर एनर्जी को बराबर करने सर, एनर्जी को बराबर करने के लिए। एनर्जी को बराबर करने की। देखिए बच्चों जितनी भी चीजें हैं ना यूनिवर्स में, सब चाहते हैं कि उनका एनर्जी कम हो जाए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहे। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टेबल रहेंगे। तो जो चार्ज यहाँ पे है मान लीजिए उसका पोटेंशियल कुछ यहाँ पे ज्यादा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है Q इंटू पोटेंशियल, है ना। जितना चार्ज होगा इंटू पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी एनर्जी आ जाएगी। अब कोई भी चार्ज है, मान लीजिए 1 कूलम चार्ज यहाँ है, 1 कूलम चार्ज यहाँ है, तो यहाँ वाला 1 कूलम चार्ज अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जब वो वहां पहुंच जाएगा तो उसका 1 कूलम चार्ज का पोटेंशियल कम हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो फ्लो करते हैं। तो हमेशा चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही जाएंगे। कारण क्या है? अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं। जितना कम पोटेंशियल होगा उतनी उनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। चलिए, तो अब इसका पोटेंशियल अगर आप निकालेंगे तो V1 की वैल्यू लिखेंगे आप K Q डिवाइडेड बाय R, रेडियस 2। अब इसमें बच्चों आप थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखिएगा किसी भी तरह का कि सर ये तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर्स में बच्चों ना चार्जेस हमेशा सरफेस पे रहते हैं, कभी भी वॉल्यूम पे प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये अभी हम लोग कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में, तो पता चल जाएगा। तो कंडक्टर्स के चार्जेस हमेशा सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे, वॉल्यूम पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो जैसे ये भी कंडक्टर है तो इसके भी चार्जेस जो हैं सारे के सारे सरफेस पे प्रेजेंट है, कोई भी चार्ज वॉल्यूम पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका पोटेंशियल लिखेंगे तो KQ डिवाइड बाय R, यानी ये 5K आ जाएगा। और अगर आप सेकंड वाले का पोटेंशियल लिखेंगे, हालांकि इसका चार्ज ज्यादा है पर इसका पोटेंशियल अगर आप निकालेंगे तो KQ डिवाइड बाय रेडियस 10 है, तो इसका पोटेंशियल 2K आ जाएगा। तो चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेंगे, तो यहाँ के चार्जेस निकल के C1 से चार्जेस निकल के C2 में जाएंगे। और कब तक जाते रहेंगे बच्चों चार्जेस? तब तक जाते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ से कुछ चार्ज, लेट्स से x अमाउंट ऑफ चार्ज निकल के इस वाले कंडक्टर से इस वाले कंडक्टर में पहुंच गया, तो यहाँ पे जो चार्ज बचेगा वो हो जाएगा 10 - x, ठीक है। और चूंकि x वाले चार्ज जाके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे जो चार्ज बन जाएगा वो बन जाएगा 20 + x, ठीक है। और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो अगर सवाल में आपसे ये पूछ लिया जाए कि कनेक्शन के बाद बताइए किस स्फीयर से चार्ज किस स्फीयर में जाएंगे, तो C1 से C2 में जाएंगे, क्योंकि C1 का पोटेंशियल ज्यादा है, C2 का पोटेंशियल कम है। कितने जाएंगे? तो दोनों का पोटेंशियल इक्वेट कर दीजिए। तो इस वाले का पोटेंशियल आप लिखेंगे अगर, तो लिखेंगे K
चार्ज ट्रांसफर के बाद उसका हो जाएगा 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इसका रेडियस है 2 बराबर 10 20 प्लस एक्स और इसका रेडियस मान लीजिए बच्चों कितना दे रखा है 10, तो इसका पोटेंशियल 10, तो ये कैंसिल कर दीजिए 5 के भी कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 50 माइनस 5x बराबर 20 प्लस x, तो ये बन जाएगा 50 माइनस 20 30 बराबर 6x, तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 5 कूलम, यानी यहाँ से 5 कूलम चार्जेस निकल के इधर पहुंच जाएंगे। तो जब पोटेंशियल दोनों के बराबर होंगे तब यहाँ पे जो चार्ज बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 कूलम, क्योंकि 5 कूलम फ्लो करके जा चुका है और इस वाले कंडक्टर के पास जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 25 कूलम। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं कुछ आप लोग को और सवाल देता हूँ इसी पे। एक तो ऐसा ही प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसका एप्लीकेशन करेंगे। नोट कर लीजिए। बच्चों हो जाएगा तो बताइएगा, सवाल करेंगे इस पे। डन सर। ठीक, बच्चों बदल दूं स्लाइड? तो रुक जाइए एक सेकंड, एक रह गया। हेलो सर। हाँ हाँ सर एक बार ये बता दीजिए 20 प्लस एक्स और 10 माइनस एक्स कैसे आया? ओके, देखिए जब कनेक्ट किया गया तो हम लोगों ने ऐसा माना, ये चूंकि पढ़ लिया कि चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे, तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इनमें से जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो हम लोगों ने निकाला कि पहले वाले का पोटेंशियल 5k है और दूसरे वाले का पोटेंशियल 2k है, यानी 5k वाले का पोटेंशियल ज्यादा है तो चार्जेस इससे निकल के इसमें जाएंगे। अब हमें नहीं पता कितने निकलेंगे, तो हमने मान लिया x निकलेंगे। अगर x चार्ज इससे चले जाएंगे तो इसमें चार्ज बचेगा 10 माइनस एक्स, और x वाले इस पे पहुंच जाएंगे तो इसमें चार्ज पहुंच जाएगा 20 प्लस एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि सवाल मान लीजिए पूछ लिया कितना फ्लो करेगा चार्ज, तो दोनों के पोटेंशियल बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें अगर 10 माइनस एक्स चार्ज बचा है तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा k 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई इसका रेडियस k क्यू बाई आर, और इसका चार्ज हो जाएगा 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आर। अच्छा बच्चों, मैंने एक चीज इसमें बताई थी कि ये दोनों ना इनफाइनाइट दूरी पे रखे हुए हैं। इसका क्या कारण है? अगर इनफाइनाइट दूरी पे नहीं रखेंगे तो क्या अंतर आ जाएगा, और इनफाइनाइट दूरी रखने से क्या, क्यों ऐसा इनफाइनाइट दूरी क्यों मान के चल रहा है? कोई अगर किसी के सर दिमाग अगर में, हाँ सर अगर इनफाइनाइट दूरी पर नहीं होंगे तो सर एक दूसरे का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा ना सर उसमें, अगर पास हो गए तो। एब्सोल्युटली, उस चीज को हटाने के लिए, उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हम लोगों ने इनको इनफाइनाइट दूरी पे माना है। अगर इनफाइनाइट दूरी पे नहीं होंगे, मान लीजिए सेंटर के बीच में कुछ दूरी दे दी जाए, तो फिर इसका पोटेंशियल भी यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल इस पे काउंट करना पड़ेगा, यस तो फिर सर। वो थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए इनफाइनाइट दूरी रख दिया ताकि चीजें समझ में आए। बच्चों रेडी हैं, लगाया जाए अगला? चलिए, सेम बच्चों एक ऐसा ही सवाल, गड़बड़ नहीं करिएगा। दो स्फीयर हैं, दो कंडक्टर्स हैं, इनफाइनाइट दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक है, दोनों के चार्जेस और डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले का चार्ज है लेट्स से 5 कूलम और इसकी रेडियस है 1 मीटर। दूसरे वाले पे चार्ज है लेट्स से 20 कूलम और रेडियस है 2 मीटर। कनेक्ट कर दिया गया है, आपको बताना है चार्ज पहले तो किससे किस में जाएगा, मतलब ये कंडक्टर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 2 है, किससे किस में चार्ज जाएगा और कितना जाएगा। दो से एक की तरफ। दूसरे से एक की तरफ, ठीक है।
और कितना जाएगा बच्चों ये भी बताना है। सर दूसरे से पहले की तरफ जाएगा। दूसरे से पहले की तरफ जाएगा, ठीक है। सर 10/3 कूलम। 3, ओके। सर और चार्ज जो मतलब चार्ज ट्रांसफर होगा वो 10/3 कूलम होगा। ओके, चलिए आज ये बच्चों डिस्कशन करते हैं इसमें किससे किसमें तो इसका आंसर आएगा सर 10/3 कूलम ट्रांसफर होगा। ओके, तो पहले देखिए इसका पोटेंशियल निकालेंगे आप, तो K और Q डिवाइडेड बाई R, तो नीचे वाले का जो पोटेंशियल है वो 10K है, और जो ऊपर वाले का पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों K Q डिवाइडेड बाई R, तो उसका पोटेंशियल आ जाएगा 5K। तो नीचे वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, ऊपर वाले का पोटेंशियल कम है। चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो इस वाले से चार्ज इसमें जाएंगे। अब कितना जाएगा नहीं पता, x मान लेते हैं। तो इसमें चार्ज जाने के बाद चूंकि पहले 20 था तो इसमें बचेगा 20 माइनस एक्स, और इसमें x पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 5 प्लस एक्स। अब चार्ज कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा k 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इसका रेडियस 2 मीटर है, इधर पे हो जाएगा k 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 20 माइनस एक्स बराबर 10 प्लस 2x। तो बच्चों यहाँ पे 3x बराबर 10 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 10/3। बच्चों मैच हुआ था? 10/3 यस सर। मैच हो गए थे। ये सवाल आएंगे बच्चों इस टाइप के तो कर लेंगे आप सभी? यस सर कर सर। लेंगे। चलिए ठीक है। इसी तरह से एक और सर एक सवाल। बार इसमें हाँ हाँ बोलिए। R बता दीजिए दोबारा, इन्फिनिटी क्यों लिए है? ताकि एक दूसरे के पोटेंशियल को काउंट ना करना पड़े, है ना। जब ये इनफाइनाइट दूरी पे होंगे, बहुत ज्यादा इनके बीच का दूरी होगा, तो इसका पोटेंशियल इस पे नहीं आएगा, इसका पोटेंशियल इस पे नहीं आएगा, तो केवल इंडिविजुअल इनकी वजह से जो पोटेंशियल है वही लिखेंगे। अगर फाइनाइट दूरी पे होते तो फिर जब इसका पोटेंशियल लिखते तो इसका तो लिखते ही साथ इसका इन्फ्लुएंस भी काउंट करना पड़ता, इसलिए हम लोगों ने दूरी इनफाइनाइट कर दी ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे। बच्चों एक और सवाल है। दो शेल कनेक्टेड, मतलब दो शेल हैं, एक शेल ए है और एक शेल बी है, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। आपको बताना है फाइनल चार्जेस ऑन बोथ द शेल्स आफ्टर कनेक्शन। फाइनल चार्जेस जो अभी पढ़ा है बच्चों उसी पे बेस्ड है, तो गड़बड़ नहीं करिएगा। फाइनल चार्जेस सर दोनों का सर मतलब एक दूसरे पे असर पड़ेगा। सर बी वाले पे तो सर फाइनल चार्जेस ऑन बोथ शेल्स बताना है। सर बी वाले पे तो 5Q हो जाएगा, 5Q हो जाएगा, और ए वाले पे 0 हो जाएगा सर। ओके, बाकी लोग भी बच्चों अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर डिस्कशन कर लेते हैं। क्यों बोल रहे हैं आप इन अंदर वाले पे 0 हो जाएगा, बाहर वाले पे 5 क्यों? क्योंकि जब हमने कनेक्ट कर दिया तो चार्ज जो है पूरा ऊपर को फ्लो कर जाएगा ना, सरफेस से फ्लो कर जाएगा। राइट राइट। बच्चों इसको प्रूव किया जा सकता है। आपको नहीं पता कितना फ्लो करेगा, है ना, फाइनल चार्जेस आपको नहीं पता है, तो आप मान लीजिए कि अंदर वाले से बाहर चला गया या बाहर वाले से अंदर आ गया, जैसा भी, दोनों में से आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। तो और फिर जो मैंने आपको बताया, जब कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो आपको पोटेंशियल से इक्वेट करने, ध्यान से लिख के दोनों के पोटेंशियल इक्वेट कर दीजिएगा। मतलब आपको कुल मिला के करना है, ए का पोटेंशियल बराबर होगा बी के पोटेंशियल के। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि जैसे ही आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, दोनों कंडक्टर से कनेक्ट है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो आपको पोटेंशियल ऑफ ए बराबर करना पड़ेगा पोटेंशियल ऑफ बी।
तो 5/3Q और 10/3Q कुल। 5/3Q और 10/3Q। ओके सर एक बार ये फिर से बता दीजिए सेम कैसे होंगे इसके पोटेंशियल। भैया देखिए, किसी भी चीज को ना, दो चीजें हैं, आप अगर कंडक्टिंग वायर से उनको कनेक्ट कर देंगे ना तो दोनों सेम पोटेंशियल पे पहुंच जाते हैं। जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा, अगर आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं ना। और जब तक नहीं सेम पोटेंशियल होगा तब तक चार्जेस फ्लो करते रहेंगे। सर हमारा सर आ रहा है सर 2Q आ रहा है सर 2Q। 2Q आ रहा है, फ्लो कर गया जो चार्ज ये वो 2Q है। यस सर यस सर। चलिए, सर जो फ्लो कर रही है वो 2/3Q आ रहा है। जो फ्लो कर गया वो 2/3Q आ रहा है। ओके यस सर मेरा भी 2/3Q ही आ। ठीक और है। 5/3Q अंदर वाले का चार्ज आ रहा है और बाहर वाले हाँ का सर हाँ सर हाँ सर 10/3Q। सर 2Q/3 आ रहा है सर। वो 3 नीचे लिखना भूल गए थे। 2Q/3 ठीक। अब जो थोड़ा जो सा फ्लो कर रहा है। आप लोग जो भी लिख रहे हैं थोड़ा सा आप बोर्ड पे देखिए, जहां तक आपने सॉल्व किया वहीं तक रखिए, अब बोर्ड पे देखिए थोड़ा सा। जैसे ही कनेक्ट करेंगे चार्जेस फ्लो करेंगे। चार्जेस अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले में जाएंगे या बाहर वाले से अंदर में आएंगे, ये आप पोटेंशियल देख के डिसाइड कर सकते हैं। पर मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है, कि चार्जेस फ्लो करेंगे अंदर वाले शेल यानी ए से चार्जेस कुछ एक्स निकल जाएंगे और बाहर कुछ बी में पहुंच जाएंगे, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ए से कुछ चार्जेस निकल के बी तक पहुंचेंगे, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। आप लोगों ने बच्चों क्या मानना है? जैसा आप मानेंगे वैसा मैं कर लूंगा। आपने अंदर से बाहर माना है या बाहर से अंदर माना है? बाहर से अंदर। बाहर सर से बाहर से अंदर से अंदर। बाहर माना है। अच्छा, बाहर से अंदर मान। ओके ओके, ये सर अंदर से बाहर माना है ठीक है हमने ठीक है, कोई तो। बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए मैं अंदर से तो बाहर बाहर मान, से अंदर मांगा है सर। ठीक, ओके। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस आ जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। यस सर वही माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज मान लीजिए x निकल जाता है, तो जैसे x चार्ज निकल जाएगा तो इस पे जो चार्ज बचेगा वो q माइनस एक्स हो जाएगा और इस पे जाके ऐड हो जाएगा तो 4q प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पोटेंशियल और a, अब चूंकि चार्जेस फ्लो कर गए तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। पोटेंशियल क्यों बराबर कर रहे हैं सर? क्योंकि कनेक्ट कर दिया ना कंडक्टिंग वायर से, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। तो a का पोटेंशियल लिखते हैं बच्चों सबसे पहले। तो a का पोटेंशियल आप लिखेंगे तो एक तो खुद की वजह से बच्चों इसका पोटेंशियल आएगा k q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इसका रेडियस r प्लस, एक तो बच्चों खुद की वजह से पोटेंशियल आएगा, है ना, और दूसरा पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा? ए पे वाले की देखिए सर बाहर वाले की वजह से, बाहर वाले की वजह बी से वाले 4q प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना लिख दूं मैं बाहर वाले की वजह से? ए पे 2 पोटेंशियल आर सर 2 आर 2R। 2r। 2 आर। कारण क्या है बच्चों, क्यों 2r क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो अंदर वाला शेल है वो पूरी तरह से इसके अंदर है, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे यस सर। पोटेंशियल यही रहेगा। सर यस। सेंटर से पॉइंट जो होता है उसके यहाँ से रेडियस का वो वैल्यू लेते हैं सर। हाँ ऐसे भी कह सकते हैं हाँ बिल्कुल। तो लेकिन अभी हम ए के बारे में बात करें ना, ए के बारे में, तो सेंटर से सर। इसके हाँ सर ए से तो हाँ, उसके ए बस के आ रही लिए हो। चूंकि ये पूरी तरीके से बी के अंदर है ना, तो बी के अंदर किसी जी भी सर। पॉइंट का पोटेंशियल k q डिवाइड बाय बी की रेडियस, तो जितना उस पे चार्ज है डिवाइड बाय बी की रेडियस 2r है। अब आ जाइए बी का पोटेंशियल लिखते हैं। बी के पोटेंशियल में भी दो टर्म आएंगे, तो पहला तो उसकी खुद की वजह से हो जाएगा यानी k 4q प्लस एक्स डिवाइड बाय 2r खुद की वजह से, और दूसरा बच्चों किसकी वजह से आएगा बता सकते हैं क्या? दूसरा वाला सर ए की वजह से a आएगा की वजह से, तो a की वजह से कितना लिखेंगे? k q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना अपॉन लिखेंगे बच्चों? 2 आर सर। 2R। बिल्कुल 2r लिख देंगे। अब बच्चों देखिए दोनों टर्म सेम है, हटा देते हैं, है ना, और k बाई आर सेम है, हटा देते हैं, दो को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2q माइनस 2x और बराबर आ जाएगा q माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे बच्चों, तो 2x माइनस एक्स बराबर x बच जाएगा और 2q माइनस q बराबर q बच जाएगा, तो x का वैल्यू बच्चों q आ जाएगा। x का वैल्यू q आ गया, इसका मतलब जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे पूरा का पूरा चार्ज, ये पूरा का पूरा चार्ज फ्लो करके बाहर पहुंच जाएगा, तो बाहर चार्ज बन जाएगा 5q और अंदर चार्ज हो जाएगा 0। अब बच्चों आप लोगों का कहाँ गड़बड़ हुआ था मुझे बताइए आप लोग, कि ये सर ये चीज नहीं लिख पाए थे या यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, बताइए जल्दी से। आप लोग का q/3 या 2q/3 क्यों आ रहा था? क्या आपने कोई टर्म छोड़ दिया सर था? गलत आ रहा था सर मेरा। हमने सर ऐसे किया था तो ऐसे नहीं लिया था। अच्छा अच्छा, मुझे मतलब बताइए ये अपना। सर हमने क्यों इन्फानाइट वाले केस ले लिया। इनफाइनाइट वाला किया था सर। ओके, आपको समझ में आ रहा है इस बार इनफाइनाइट नहीं होंगे, नहीं नहीं वहाँ कंसेंट्रेशन कनेक्टेड नहीं, बॉडी है सर। अब समझ कनेक्टेड गए। बॉडी। और रेडियस भी मैंने फाइनाइट बता दिया, r और 2r, है ना, यस सर। इनके बीच की दूरी इनफाइनाइट पॉसिबल ही नहीं है, r 2r रेडियस है, ठीक है।
सर 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 एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। सर अभी कहीं गए यार दोस्त, आ जाएंगे तो पूछ लेना। हाँ बच्चों, बताइए बताइए बताइए। हाँ, कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया, सर बताइए। हाँ, सर वो पोटेंशियल एट बी कैसे निकालें हैं? पोटेंशियल एट बी, देखिए पोटेंशियल एट बी ये वाला है, ये वाला शेल है, तो देखिए खुद पे जो उसका चार्ज है उसकी वजह से तो आप पोटेंशियल लिखेंगे ही, तो पहला वाला टर्म खुद की वजह से पोटेंशियल है ना, के क्यू डिवाइड बाय उसका रेडियस। बोलिए ठीक है ना? यस सर। अब ये दूसरा टर्म कहाँ से आ गया? तो एक तो खुद की वजह से, और दूसरा वाला किसकी वजह से लिखेंगे आप? क्योंकि ये वाले शेल भी इस पे पोटेंशियल कुछ बढ़ाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दूरी इनफाइनाइट नहीं है ना, तो इसका भी पोटेंशियल काउंट करना पड़ेगा। तो इस पे चार्ज है क्यू माइनस एक्स, और इस स्फीयर से ये वाला स्फीयर है उसकी दूरी 2r है ना? तो जैसे मान लीजिए शेल है और उससे दूरी x स्मॉल r रहती है, तो पोटेंशियल आप कैसे लिखते हैं? के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल r लिखते हैं, यानी इस वाले स्फीयर पे चार्ज और जितना उसका दूरी है उससे डिवाइड करते हैं, तो इस पे चार्ज q माइनस एक्स हो गया, और इस वाले स्फीयर की दूरी इसके सेंटर से 2r है, तो वो 2r रख देंगे। ठीक है, आया समझ में? और फिर यस सिंपलीफाई सर। करें। सर हाँ बताइए। हमने चार्ज को ना बाहर से अंदर की तरफ माना है, तो हमारा ना 2/3 आ रहा है, और ये सेम यही कैलकुलेशन की है। आपका देखिए, अगर आपने सही से किया होगा, आप एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करिएगा। अगर आप बाहर से अंदर मानेंगे तो कुछ अंतर नहीं आएगा, बस x की वैल्यू माइनस क्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आप बाहर से अंदर मानेंगे कुछ अंतर नहीं आएगा, केवल x का वैल्यू माइनस क्यू आएगा। अगर आपने वैल्यूज एक तो मैच कर लीजिए, है ना? अगर आपने बाहर से अंदर माना होगा तो देखिए अंतर क्या आएगा, x की जगह माइनस एक्स, मतलब ये देखिए ये जो वाला टर्म है ना, ये q माइनस एक्स जगह q प्लस एक्स आ जाएगा, इस ये वाले सर टर्म ये में 4q माइनस एक्स आ फोर जाएगा, क्यू माइनस एक्स हो जाएगा। और इस वाले टर्म में 4q माइनस एक्स बाई 2r आ जाएगा, और इस वाले टर्म में k q प्लस एक्स बाई 2r आ जाएगा, यही होगा। और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे फिर से, तो ये दोनों टर्म्स ये कैंसिल सर। होंगे, और फिर आप ये बिल्कुल सर। सेम कैलकुलेशन बचेगा, सेम सब कुछ सेम रहेगा, बस x का वैल्यू माइनस क्यू के बराबर आएगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा सारे टर्म्स। बच्चों लिख लिए हो तो फिर बताइए अगला किया जाए सवाल। डन सर। ठीक, तो समझ में आया बच्चों ये कंसेंट्रिक शेल वाले? तो देखिए ये जो सवाल आपको ऐसे दिखेंगे, हमेशा ऐसे सवाल आएंगे, और बाकी बेसिक ये है कि आपको दोनों शेल के पोटेंशियल इक्वेट करने हैं, दोनों शेल के पोटेंशियल इक्वेट करने हैं जब आप कनेक्ट कर देंगे उनको कंडक्टिंग वायर से। और जब आप दोनों शेल के अगर इनफाइनाइट दूरी पे हैं तो केवल इंडिविजुअल का लिखना है, अगर फाइनाइट दूरी पे हैं, जो कि इस तरह के सवाल बनेंगे मोस्टली, तो कंसेंट्रिक शेल्स हैं तो आपको हर एक शेल की वजह से पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई। अच्छा बच्चों एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, अगर दो कंसेंट्रिक शेल हैं, केवल दो कंसेंट्रिक शेल हैं, एक शेल इधर है और एक शेल इधर है, ठीक है, दो कंसेंट्रिक शेल हैं और इस पे कुछ चार्ज मैंने दे रखा है और इस पे कुछ चार्ज दे रखा है, ठीक है, अगर आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर देंगे, तो अंदर वाला चार्ज हमेशा बाहर चला जाएगा पूरा का पूरा, हमेशा। क्यों ऐसा होता है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, अभी करेंगे हम लोग। तो पूरा का पूरा चार्ज फ्लो करके बाहर चला जाएगा हमेशा, इररेस्पेक्टिव कि इसका रेडियस कितना है, बाहर वाले का रेडियस कितना, उससे मैटर नहीं करता है। अगर अंदर कुछ चार्ज है और बाहर चले, आप उन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो अंदर वाला पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और बच्चों सवाल करते हैं इसी पे, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस आप आंसर मतलब मुझे टर्म्स लिख के बता दीजिए। सवाल कुछ इस तरह से है, तभी पीछे वाले क्वेश्चन में 0 आ गया था अंदर। तभी जीरो आ गया था क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज फ्लो करके बाहर पहुंच जाएगा। जैसे इस केस में भी फाइनल चार्ज, फाइनल देखेंगे तो इधर 0 हो जाएगा और ये वाला क्यू उठ के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इधर 4q हो जाएगा और अंदर वाले चार्ज पे 0 आ जाएगा। यस। अब बच्चों इसमें 3 शेल ले ले रहा हूं मैं, r रेडियस, 2r रेडियस और 3r रेडियस। पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे बच्चों, पूरा सिंप्लीफाई फिर आप करते रहिएगा। मैं बता देता हूँ इसमें कंडीशन क्या है। अंदर वाले पे चार्ज q है, बाहर वाले पे चार्ज 2q है और सबसे बाहर वाले पे चार्ज 6q है, ऐसे ही ले लिया है। ठीक है, q 2q 6q। और क्या किया गया बच्चों, इसमें अंदर वाले स्फीयर को कनेक्ट कर दिया गया है बाहर वाले स्फीयर से। ठीक है, अंदर वाले स्फीयर को कनेक्ट कर दिया गया है बाहर वाले स्फीयर से। तो आपको बताना है कि
फाइनल चार्जेस अंदर और बाहर वाले शेल में कितना होगा, फाइनल चार्ज इनर शेल में और फाइनल चार्ज बाहर वाले शेल में। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे बच्चों, कनेक्ट करेंगे तो आप ऐसा मान लीजिए कि अंदर वाले शेल से x चार्ज निकल के बाहर वाले शेल पे चला गया है, तो यहाँ से q माइनस एक्स हो गया और यहाँ पे पहुंच गया है, तो 6q प्लस एक्स हो जाएगा। अब आपको x को सॉल्व करना है, तो बच्चों आप किसका किसका पोटेंशियल बराबर करेंगे। मान लीजिए a है, बीच वाला शेल b है और सबसे बाहर वाला शेल c है, तो किसका किसका पोटेंशियल आप बराबर करेंगे। सर ए वाले का और सी वाले का बराबर कर देंगे। सर एसी का ए और सी का पोटेंशियल बराबर कर देंगे, बिल्कुल। अब बच्चों आपको क्या करना है ना, ए का पोटेंशियल लिखना है। तो जब ए का पोटेंशियल लिखेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे, आपको क्या लगता है ए के पोटेंशियल लिखेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे। सर 3 टर्म आएंगे तीन सर। टर्म्स आएंगे सर। कौन कौन सा, पहला ए की वजह से खुद का, फिर बी की वजह से ए पे, फिर B सी की वजह से ए पे, 3 सी टर्म। की और सी का जब लिखेंगे तब कितने टर्म आएंगे। सर जब भी 3 टर्म आएंगे। सर, तीन जब भी आएंगे। 3 टर्म आएंगे ए की वजह से सी पे, बी की वजह से सी पे और सी का खुद की वजह से कितना होगा। ठीक है, आप बस इक्वेशन Yes, लिख sir. दीजिए, एक्स के लिए सॉल्व नहीं करना है, मैं बस चेक करना चाहता हूँ आपको समझ में आया है कि नहीं। आप बस ए और सी 3 टर्म्स लिख दीजिए, ए और सी के पोटेंशियल बराबर कर दीजिए, यानी आप सी का पोटेंशियल लिख दीजिए बस और ए का पोटेंशियल लिख दीजिए, तीनों टर्म लिख दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं। सी का पोटेंशियल लिख दीजिए, ए का पोटेंशियल लिख दीजिए बस। कोई भी टर्म आपका मैच नहीं करे मेरे साथ तो बिल्कुल बेझिझक डिस्कशन करिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डाउट कुछ भी होगी, सर ये टर्म नहीं मैच कर रहा है, आपने ऐसा क्यों लिखा, मुझे ऐसा लगता है, अपना विचार भी व्यक्त करिए कि सर ऐसा क्यों है। मुझे मैंने लिख दिया है, एक बार आप। नहीं आया है। यार यस सर, यही है। ठीक है, बच्चों आ गया आप लोग का, सबका मैच कर रहा है आंसर। कोई अलग आ रहा है तो यस सर। पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं बता दूंगा आपको। मैच कर रहे हैं। ठीक सर है, मैच कर रहा है ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों सवाल ने पूछ दिया था कि बताइए कितना चार्ज मूव किया होगा, तो हम लोग क्या करते फिर, ए और सी को बराबर कर देते और x की वैल्यू निकाल देते, जो भी x का वैल्यू आता उतना चार्ज मूव कर जाएगा। तो बच्चों दो शेल कनेक्टेड है तो फिर सोचना ही नहीं है, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो अंदर वाले शेल का पूरा चार्ज बाहर वाले शेल में पहुंच जाएगा। ठीक है, अंदर चार्ज कुछ रहता ही नहीं है कंडक्टर में, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तुरंत बाहर पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर 3 शेल हैं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, है ना, इसमें नहीं आएगा आपका x का वैल्यू सेम। मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे और k बाई आर हटा देंगे। सर इसका आंसर सर दोनों सेम आ रहा है, सारा कट जा रहा है। दोनों सेम आ रहा है, नहीं सेम नहीं आना चाहिए, देखिए आप जरा। 3/2 क्यू। 3/2 क्यों आ रहा है, ओके।
नहीं नहीं, थोड़ा सा एक जगह सर मैंने छोड़ दिया है सर। अच्छा, वो जो मेरा x का वैल्यू ना 3q/2 आ रहा है, आप लोग कभी आया है क्या x का वैल्यू किसी का 3q/2? तो 3 हाँ हाँ आ रहा है सर वो यस सर। सर, यस सर, अब यही आ गया आया। सर, आ गया सर, आ बच्चों गया। अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि 3q/2 चार्ज चला जाए, है तो q ही, फिर क्या होगा? 3q/2 सर कैसे असल होगा? में सर इसमें दूसरे वाले का भी तो पोटेंशियल इंक्लूड होगा ना सर, दूसरी वाली शेल के बी वाली के शेल का भी इंक्लूड होगा सर। राइट बी राइट वाली का फ्लो नहीं करा, बी वाली का फ्लो नहीं करा ना। राइट। तो इसमें नहीं, मतलब ये मैं कह रहा हूँ जैसे इसके पास चार्ज q है और जाना पड़ेगा 3q/2, तो क्या होगा फिर? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जब बच्चों आप q में से 3q/2 को बाहर भेजेंगे ना, तो इसमें -q/2 आ जाएगा नेट चार्ज, ठीक है, और इधर चला जाएगा 6q + 3q/2, ठीक है। तो इस बार देखिए, अगर ऐसे कनेक्टेड हैं ऑल्टरनेट, तो फिर नहीं चार्ज जाएगा, फिर आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा पूरा। तो ये 6q + 3q/2 बाहर वाले शेल पे हो जाएगा और अंदर वाले शेल से x निकल जाएगा, यानी 3q/2 निकल जाएगा। बच्चों समझ में आया है आप लोगों को? कर पाएंगे इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो? जी सर, इन जी केस सर। यस सर यस। तो बस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सेम लिख लें सर, आंसर हाँ लिख लिया। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम है। जो भी कनेक्ट होंगे उनके पोटेंशियल आपको बराबर लिखना है। गलतियां जनरली ऐसे होती हैं कि हम कोई ना कोई पोटेंशियल लिखना भूल जाते हैं या सारे पोटेंशियल लिखते हैं, तो ये दूरियों में गलती करते हैं कि कब आपको आर लेना है, कब 2r लेना है। तो इनको बहुत ध्यान से लिखिए। अगर शेल कंप्लीटली इनसाइड है तो जिस शेल की वजह से लिखना है उसका रेडियस आएगा डिनोमिनेटर में। बच्चों अगर ये सब लिख लिया हो तो मैं एक सवाल लिख देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, यहां नहीं करेंगे, घर में कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूं सवाल, और डन सर। सेम तरीके का है, और अगली हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों इसके बाद, ये सवाल लिखने के बाद, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। तो q 3q 8q रेडियस r 4r और 2r। तो बच्चों रेडियस r 2r 4r है, q 3q 8q है चार्जेस, और कनेक्ट कर दिया है फर्स्ट और थर्ड को। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कल डिस्कशन कर दूंगा। ये प्रैक्टिस के लिए सवाल है, नोट कर लीजिएगा, आप लोग करिएगा इसको। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। अब थोड़ा समझेंगे बच्चों अर्थिंग क्या होती है और अर्थिंग का इस्तेमाल क्यों होता है और किस तरह से सवाल बनेंगे, सारा डिस्कशन करते हैं। हेडिंग पड़ जाएगी अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। देखिए बच्चों आई अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। हेलो सर। हाँ हाँ बताइए। वो सर कल का बचा था, बताना था अगले चैप्टर का गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बताने के लिए। हाँ मैं इलेक्ट्रोस्कोप बता दूंगा, बस ये थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं, कनेक्टिंग है ये, फिर इलेक्ट्रोस्कोप बता देते हैं। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर देख लीजिए बच्चों। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर से समझ में आ रहा होगा मीनिंग, अर्थ, किसी भी कंडक्टर को आप उसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो वो अर्थिंग कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ से, ठीक है, तो अर्थिंग का साइन बच्चों कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे ये साइन होता है अर्थिंग का। और मान लीजिए आपने इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इसकी अर्थिंग हो गई है। अर्थ से अगर आप किसी कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे तो उसकी बोल देंगे अर्थिंग हो गई है, ठीक है। तो होता क्या है अर्थिंग में और क्या चीज आपको ध्यान रखना है? तो देखिए बच्चों, हम लोग ना अर्थ को एक कंडक्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है।
अर्थ एक कंडक्टर की तरह ट्रीट होगा, है ना। दूसरी बात, पोटेंशियल ऑफ अर्थ ऑलवेज टेकन एज जीरो। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा हम लोग जीरो कंसीडर करेंगे, ठीक है। कारण क्या है बच्चों, देखिए जैसे अर्थ को हम लोग कंडक्टर मान रहे हैं, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर है, तो पोटेंशियल आप कंडक्टर का लिखेंगे यानी तो ये के क्यू बाई आर लिखेंगे। अब जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं ना, इनका साइज कुछ होगा 10 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये किलोमीटर में इसका साइज है ना, 6400 किलोमीटर। तो डिनोमिनेटर इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि आप v को ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो मान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अर्थ से कितना भी हम लोग चार्ज निकाल लें बाहर या अर्थ में कितना भी चार्ज डाल दें, पोटेंशियल ऑफ अर्थ विल नॉट चेंज, और इसको हमेशा पोटेंशियल ऑफ अर्थ को हम लोग हमेशा जीरो ही मानेंगे, ठीक है। कितना भी चार्ज इसमें ऐड कर दीजिए, कितना भी चार्ज निकाल दीजिए, अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अब दूसरा सवाल बच्चों, अगर अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, और आपने इसको कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टर से, तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा बच्चों, क्या लगता है आपको? सर जीरो। जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कुल मिला के कॉन्सेप्ट यही है, जब भी किसी कंडक्टर की अर्थिंग किया जाता है तो उस कंडक्टर का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो जिस कंडक्टर को आपने अर्थ से कनेक्ट किया उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने बच्चों बहुत बार सुना होगा कि किसी कंडक्टर को अगर हम लोग मान लीजिए इस पे चार्ज कुछ माइनस क्यू है, ठीक है, इस कंडक्टर पे कुछ माइनस चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस क्यू, और बच्चों अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर दें अर्थ से, तो क्या लगता है बच्चों इसके चार्ज का क्या होगा? इफ यू कनेक्ट चार्ज कंडक्टर टू अर्थ, चार्ज का क्या होगा इस कंडक्टर के? सर चार्ज है वो जीरो हो जाएगा सर। चार्ज जीरो हो जाएगा, क्यों? ये सर चार्ज जैसा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर देंगे, जमीन में चले जाएंगे, जमीन तो में दोनों का जाएंगे। पोटेंशियल बिल्कुल सर। तो देखिए होता क्या है बच्चों कि जैसे ही आप किसी चीज को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे दोनों कंडक्टर, इसका भी पोटेंशियल जीरो होना पड़ेगा, कंपल्शन है। कंपल्शन क्यों है? क्योंकि अर्थ हमेशा जीरो पोटेंशियल पे, तो इसको भी जीरो पोटेंशियल पे होना पड़ेगा। अब अगर इस पे कुछ भी चार्ज रह गया तो जीरो पोटेंशियल इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे सारा का सारा निगेटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा अर्थ में, ठीक है, पूरा का पूरा निगेटिव चला जाएगा अर्थ में, ताकि इसका पोटेंशियल जीरो। अब इस पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे पूरा का पूरा चार्ज निगेटिव अर्थ पे चला जाएगा, इसके पास कुछ बचा ही नहीं चार्ज। अगर इसके पास कुछ चार्ज बचा ही नहीं तो फिर ये जैसे ही आप इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। सेम गोज कि अगर आपके मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज शेल है या स्फीयर है, कोई पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, आपने उसको कनेक्ट कर दिया है अर्थ से, तो बच्चों अब इस केस में क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को कनेक्ट कर दिया सर इसका भी सर जीरो हो जाएगा, और जमीन से जो है अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर चले जाएंगे इतना, ताकि इसको जो है न्यूट्रलाइज कर दें। एब्सोल्युटली। तो इसको देखने का देखिए तरीका ये है कि आप या तो ये बोल दीजिए कि जितना पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सर पॉजिटिव तो मूव नहीं करते। बिल्कुल पॉजिटिव नहीं मूव करते, तो देखिए होगा ये, इसका चार्ज अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये जनरली कि भाई इसका पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पूरा अर्थ में चला जाएगा, जैसे इसका नेगेटिव गया था वैसे इसका पॉजिटिव चला जाएगा। अब कोई क्रॉस क्वेश्चन कर देगी लेकिन पॉजिटिव तो मूव नहीं करता है, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, जितना इसमें पॉजिटिव है ना उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल के इस कंडक्टर पे आ जाएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो एक्चुअल में यही हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसको न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। पर आप ऐसा बोल दो कि सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा तो भी सही है, या फिर आप ऐसा बोल दो कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे और जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। इस पूरे डिस्कशन से क्या समझना है बच्चों आपको कि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल हमेशा जीरो मानेंगे, और कोई भी चीज अगर आप अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो उसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सबको? आगे सुनिए। नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका एक एप्लीकेशन करा देता हूँ। सवाल कैसे बनेंगे वो भी देख लेते हैं। सर ये अर्थ का पोटेंशियल जीरो लिया, इसका कुछ रीजन है? अब मैंने बताया है, वैसे अगर आपने सुना हो। क्या बताया बच्चों, अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्यों लेते हैं? हे भगवान, कोई नहीं सुन रहा था। इसका रेडियस सर बहुत बड़ा है ना, तो इस लिहाज से ये तो इसका जो किलोमीटर में है सर, बिल्कुल 6400 किलोमीटर है, और जो हम कंडक्टर्स कनेक्ट करते हैं ना अर्थ से, उनका रेडियस फाइनाइट, मतलब 1 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बहुत छोटी वैल्यूज होंगी एज कंपेयर टू 6400 किलोमीटर। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा तो न्यूमरेटर को
बहुत कम होना पड़ेगा, इसलिए अर्थ का हम लोग 0 मान लेते हैं और वो बहुत सारे केसेस में एकदम सही रिजल्ट भी आता है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है जो हमारे कंडक्टर्स जो हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, इसलिए अर्थ का पोटेंशियल 0 मानते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और उसका बच्चों कभी चेंज नहीं होगा। कभी आपके दिमाग में ये डाउट होगी सर इलेक्ट्रॉन तो निकल गए ना, तो पॉजिटिव हो गया, पोटेंशियल चेंज हो गया, कोई मैटर नहीं करता। डिनोमिनेटर इतना बड़ा है कि इस पे कुछ चार्जेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसके नेट पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं डालेगा। बच्चों अगर ये लिख लीजिएगा सारी चीजें तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इसका सवाल एक कराऊंगा, फिर अगला सवाल आप लोग करिएगा। डन सर। बदल दूं बच्चों, स्लाइड लगाऊं अगला? यस सर, अगला कर दीजिए। ठीक, देखिए बच्चों अगली स्लाइड ध्यान से देखिएगा। सवाल कैसे बनेंगे, देखिए सवाल इस तरह से बनेंगे कि एक शेल है और उसके बाहर एक शेल है, दो शेल है, ठीक है। इनर वाले शेल का रेडियस r है, आउटर वाले शेल का रेडियस 2r है। इस पे चार्ज कुछ q है और इस पे चार्ज कुछ लेट्स से 4q है, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, चार्ज 4q है। अब इनमें से किसी भी शेल को अर्थ कर सकता है, तो मैं पहला वाला सॉल्व करूंगा जिसमें मैं अंदर वाले शेल को अर्थ करूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा जिसमें बाहर वाले शेल को अर्थ किया जाएगा। तो दोनों ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए ये कुछ ऐसी सिचुएशन है और हमने क्या किया कि इस वाले शेल को अंदर वाले शेल को अर्थ कर दिया। सवाल में आपसे कैसे पूछा जाएगा, फाइंड, या तो पूछ लेगा फाइनल चार्ज ऑन इनर शेल, या तो आपसे पूछ देगा बताओ अर्थ से कितना चार्ज शेल में गया होगा। दो सवाल पूछे जा सकते हैं दो तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए अर्थ से कनेक्ट किया तो बच्चों क्या होगा कि अर्थ कुछ चार्ज देगी इसको, क्योंकि अर्थ चाहेगी कि इसका पोटेंशियल 0 हो जाए, है ना। तो इसके पोटेंशियल को 0 करने के लिए अर्थ कुछ चार्जेस देगी, ठीक है। कितना देगी क्या होगा हमें नहीं पता, तो हम ये मान लेते हैं कि जब अर्थ इसको चार्ज देगी तो इसका जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू से चेंज होकर स्मॉल क्यू हो जाएगा, है ना। अर्थ कुछ चार्ज दी होगी, उस गिवन चार्ज की वजह से इसका चार्ज चेंज होकर कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू हो गया होगा, ठीक है। अब चूंकि इनर वाला शेल कनेक्टेड है अर्थ से, तो इनर शेल हम क्या करेंगे कि इनर शेल का पोटेंशियल 0 कर देंगे, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है। तो इनर शेल का पोटेंशियल लिखने के लिए बच्चों आपको क्या लगता है कितने टर्म्स आएंगे? इनर शेल का मुझे पोटेंशियल लिखना है, कितने टर्म्स आएंगे? दो टर्म्स आएंगे। इनर वाले की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों? इनर वाले की वजह से के क्यू ओवर आर सर के क्यू स्मॉल अपॉन ठीक है स्मॉल आर, और बड़े वाले की वजह से यानी बाहर वाले शेल की वजह से कितना आएगा? तो 4 के क्यू अपॉन 2 आर। बोलिए बच्चों यहाँ तक ठीक लिखा हूं ना, सब सही है? यस सर। और Yes, sir. इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। कारण क्या है 0 करने का? फिर 0 ही हो जाता है, पोटेंशियल अर्थ खींच ले रही सारा। हाँ और अर्थ से कनेक्टेड है, तो चूंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 इसलिए इसका पोटेंशियल 0 होगा। k बाई आर कैंसिल हो जाएंगे, q प्लस 2q बराबर 0, यानी q का वैल्यू आ जाएगा -2q। अगर q का वैल्यू -2q आ गया, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि फाइनली जो इसका चार्ज है, जो इसका इनर वाले शेल का चार्ज है, वो बदल के -2q हो जाएगा। तो बच्चों आप मुझे बता सकते हैं अर्थ ने कितना चार्ज दिया होगा ताकि ये q से बदल के -2q हो जाए? सर -3q दिया होगा। अर्थ ने बच्चों -3q दिया होगा। ये समझ पाते हैं क्या आप? अर्थ ने -3q दिया होगा, तभी ये q Yes, से बदल के -2q होगा। क्यों? अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो देखिए, अर्थ चार्ज गिवन बाय अर्थ इट इज इक्वल टू फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। यही तो डिफरेंस ही तो अर्थ ने दिया होगा। तो फाइनल चार्ज हो गया है -2q माइनस इनिशियल चार्ज था q, तो अर्थ ने दिया है -3q। नोट कर लीजिए। अगला सवाल गलत नहीं करिएगा बच्चों, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम डिस्कशन है, कोई भी चीज मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, बस इस बार बाहर वाले स्फीयर को अर्थ कर दिया गया है। तो आपको बताना है सेम कि फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा बाहर वाले का, और अर्थ ने कितना चार्ज दिया होगा बाहर वाले को।
फिर अर्थ ने -6 क्यों दिया होगा? -17 बार बार सर बार बार सर बाहर वाले का पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा और चार्ज जो हो जाएगा वो भी जीरो हो जाएगा और अर्थ ने जो है सर ओके -4 की चार्ज दिया होगा। ओके बच्चों, और किसी का कुछ आ रहा है क्या? जीरो आ रहा है फाइनल चार्ज बाहर वाले का? यस सर, हमारा तो जीरो आ रहा है। ओके बच्चों, मुश्किल लग रहा है। देखिए मैं लिखता हूँ अच्छा टर्म्स। देखिए कॉन्सेप्ट फिर से यही है। इस बार बाहर वाले को आपने जीरो के इक्वेट किया है। अगर आप लोग बच्चों बताएंगे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग को समझ में आया है या नहीं आया है। तो आउटर वाले में बताइए अच्छा कितने टर्म्स लिखने पड़ेंगे आउटर वाले में? दो टर्म सर, दो टू टर्म। टर्म्स दो दो टर्म दो सर। मिल के लिखते हैं, कोई बात नहीं, गड़बड़ होगा तो देख लेंगे। तो मान लेते हैं कि 4q से चार्ज चेंज होकर स्मॉल q हो गया है, ठीक है। तो अब बाहर वाले शेल का लिखना है, तो पहले आप अंदर वाले शेल की वजह से बाहर वाले का लिखेंगे, तो लिखेंगे k। बताएंगे क्या बच्चों k कितना? KQ/2R। KQ/2R। डाउट तो नहीं यस ना सर। किसी को? ये सही है? नो सर। अब दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो k स्मॉल q डिवाइडेड बाय कितना लिखना पड़ेगा बच्चों? k स्मॉल q R। डिवाइडेड बाय 2R 2R ही होगा, 2R। 2R। ठीक है बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से देखिए k/2r कैंसिल हो जाएगा, तो q प्लस q बराबर 0 हो जाएगा। बोले ठीक लिख रहा हूं ना? तो q का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -q। आप लोग अब मुझे बताइए गड़बड़ कहाँ किए हैं आप लोग? इतना निकाल पाए थे या मतलब नहीं आया था? सर हमने सर ये दोनों को सर सर दोनों यही टर्म आ रहा था। दूसरी टर्म में सर स्मॉल क्यों नहीं रखा था, 4 कैपिटल क्यों रख दिया था सर? ओके तो बच्चों q का वैल्यू -q होगा, यानी यस सर। चार्ज जो है वो चेंज होके -q हो जाएगा। तो मुझे बताइए अर्थ ने कितना चार्ज दिया होगा कि उसका सर -5Q। -5Q। -5 क्यू यस। अर्थ ने -5q चार्ज दिया होगा, तब इसका पोटेंशियल 0 हुआ होगा। समझ पाए बच्चों इस डिस्कशन को? यस समझ में आ सर। गया, आ गया समझ। ठीक है चलिए नोट कर लीजिए। तो अर्थिंग में बच्चों इस तरह से सवाल बनेंगे और बाकी आपको ऐसे सॉल्व करना है। इलेक्ट्रोस्कोप में बता देता हूँ, आप लोग कह रहे थे रह गया है, 1 मिनट दीजिए मैं बताता हूँ। अब बच्चों ये जो एक मैं अर्थिंग का भी आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ जा रहा हूँ, आप घर जाके उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। 3 शेल हैं, ठीक है, सारे कंसेंट्रिक हैं, लग तो नहीं रहे हैं, एक सेकेंड। तीनों शेल्स कंसेंट्रिक हैं। एक चार्ज अंदर वाले का q है, सेकंड वाले का 2q है, लास्ट वाले का 6q है, रेडियस r है, 2r है और बाहर वाले की 3r है, ठीक है। बीच वाले शेल को अर्थ कर दिया गया है, तो वही आपको बताना है फाइनल चार्ज सेकंड शेल पे कितना होगा, फाइनल चार्ज ऑन सेकंड शेल, या फिर अर्थ ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया होगा, जो भी आप निकालना चाहें। तो फाइनल चार्ज ऑन सेकंड शेल बता दीजिए या अर्थ ने कितना चार्ज दिया होगा वो बता दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप में बगल में बता देता हूँ आपको इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। बच्चों बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोस्कोप का। एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेते हैं ऐसे, उस ट्रांसपेरेंट बॉटल में एक ऐसा कॉर्क लगा देते हैं, ठीक है। और इस कॉर्क के बीचों बीच से एक ऐसे मेटल रॉड आती है नीचे, ठीक है। और इस मेटल रॉड में 2 टिप्स होते हैं गोल्ड फॉयल के, ऐसे 2 गोल्ड फॉयल यानी गोल्ड लीव्स आप बोल दो, बहुत हल्के वेट की 2 गोल्ड लीव्स होती हैं ऐसा। और यहाँ पे ये मेटल रॉड का टॉप होता है, ठीक है। तो गोल्ड लीव्स हल्के होते हैं। अब मान लीजिए बच्चों आपको किसी भी सब्सटेंस में चेक करना है कि चार्ज है या नहीं। मान लीजिए एक रॉड लाए आप और इसको चेक करना है कि ये चार्ज है या नहीं, भले ही उस पर कोई भी चार्ज हो। मान लेते थोड़ी देर के लिए कि नेगेटिव चार्ज है,
तो जैसे ही आप इस मेटल टॉप से वायर को, इस रॉड को मेटल टॉप से कनेक्ट करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज इस मेटल के थ्रू होता हुआ फाइनली पहुंच जाएगा कहाँ पे, गोल्ड लीव्स पे। ठीक है, जैसे ही गोल्ड लीव्स पे नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा तो गोल्ड लीव्स में सेम नेचर का चार्ज हो गया, तो दोनों दूर हो जाएंगे। जैसे ही दोनों दूर हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रॉड में चार्ज है। ठीक है सर, अगर पॉजिटिव लाएंगे तब क्या होगा? अगर आप पॉजिटिव लाएंगे तब भी सेम सिनेरियो होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके मेटल रॉड के थ्रू गोल्ड लीव्स में पहुंचेगा, दोनों गोल्ड लीव्स पॉजिटिव, तब भी दोनों गोल्ड लीव्स अलग अलग हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्कोप आपको ये बता देगा कि इस रॉड में चार्ज है या नहीं। तो इलेक्ट्रोस्कोप का पर्पस है टू डिटेक्ट चार्ज। किस लिए यूज होता है इलेक्ट्रोस्कोप? टू डिटेक्ट चार्ज। दूसरा पॉइंट, क्या सर ये बता पाएगा क्या कि चार्ज का नेचर क्या है? नहीं, नेचर ऑफ चार्ज बच्चों ये नहीं बता पाएगा। तो आप भले ही पॉजिटिव लाएं या नेगेटिव लाएं, दोनों केसेस में गोल्ड लीव्स अलग हो जाएंगी, तो हमें ये पता चल जाएगा चार्ज है, पर पॉजिटिव या नेगेटिव है ये नहीं बता पाएंगे, तो नेचर नहीं बता पाएंगे। दूसरा, क्या सर ये बता सकते हैं क्या कितना चार्ज आएगा? नहीं, हाउ मच ये भी नहीं बता सकते। तो ना नेचर बता सकते हैं, ना कितना चार्ज है ये नहीं बता सकते, बस ये बता सकते हैं कि चार्ज है या नहीं। तो अगर चार्ज है तो दोनों सेपरेट हो जाएंगी, और अगर चार्ज नहीं है तो फिर दोनों एक साथ रहेंगे। ये बस इलेक्ट्रोस्कोप है, इतना। तो बच्चों ये अर्थिंग वाले सवाल आप कल करके आइएगा, डिस्कशन करेंगे, फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे पोटेंशियल में। चलिए, धन्यवाद। हेलो सर। हाँ हाँ थैंक यू सर। सर मेरी दोस्त शैल्या का बर्थडे है, उसे विश कर दो। शैला जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, और आपके दोस्त ने आपको विश करवाया है, जरूर उसको पार्टी दे दीजिएगा, भले ही समोसा वमोसा जो भी मिलता हो आपके कैंटीन में वहाँ आसपास। बाकी जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाय सर। बाय बेटा, बाय।